कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसमें 76% शेयर सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी के पास, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, यह प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, जो किसी के द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं है। तीसरी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसमें 76% शेयर सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी के पास है। मतलब राजनीतिक दृष्टि से बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि 2/3 से अधिक सिर्फ आपके पास रहेगा और बाकी किसी के पास नहीं। और मजे की बात यह है कि बाद में ये ने तय किया कि प्रकाशन बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी के बिजनेस में काम करेंगे। ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। तो कांग्रेस पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं कि पंडित नेहरू के द्वारा स्थापित थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा एजेएल एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड स्थापित की गई थी। तमाम तो लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी कि शेयर धारकों के पास शेयर थे उस जमाने के और उनसे पूछे बगैर ये दे दिया गया। तो ये गंभीर तकनीकी प्रश्न था। जहां तक मुझे ध्यान है तो शायद ये शांति भूषण जी ने भी इस विषय के ऊपर कहा था कि उनके पास भी कोई शेयर थे। खैर वो विषय अलग। मैं एक नैतिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कांग्रेस के लगातार 5-6 दशक तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्थापित ये तीनों अखबार इस कदर घाटे में कैसे चले गए कि वो बंद हो गए। कांग्रेस सरकारों ने उन्हें कोई सपोर्ट नहीं किया। बाकी तो छोड़िए, क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सपोर्ट नहीं किया? अगर केवल कांग्रेस के 10% कार्यकर्ता भी नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज खरीदते रहते तो उनके बंद होने की नौबत नहीं आ सकती थी और 90 करोड़ का घाटा तो 10 साल के अंदर चुटकी बजाते हुए पूरा हो जाता। तो कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन, ये उर्दू में कौमी आवाज को भी आपको ग्राहक नहीं मिल रहे थे। ये तो दिखाई पड़ रहा है कि लगता कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ही आस्था उनके इस जो दावे है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कांग्रेस का भावनात्मक लगाव था, ये भावनात्मक लगाव कितना यथार्थ था ये इसका प्रमाण दे रहा है। या फिर लगाव उसकी संपत्ति से था, ना कि उसकी भावना से। इसलिए नैतिक और तकनीकी दोनों आधारों के ऊपर कांग्रेस के यह दावे बहुत खोखले, आधारहीन और दुर्भावना से प्रेरित तथा जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने के विचार से प्रेरित दिखाई पड़ते हैं।